यूनाइटेड नेशन और उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन को सेटअप किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 1945 के समय में। ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जो पीस है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 24 अक्टूबर 1945 का वो समय है जब यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। स्टूडेंट्स, इसी वजह से एवरी ईयर जो 24 अक्टूबर का जो डे है उसको कि हम यूएन डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के अगर हम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, लीग ऑफ नेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ करता था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। बट स्टूडेंट्स, लीग ऑफ नेशन के द्वारा जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो क्राइसिस है उसको नहीं रोका गया। इसी वजह से इसको आफ्टर द यूएन के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में 1946 के समय में इसको यहाँ पे सीज टू एग्जिस्ट है वो कर दिया गया, मीन्स अबोलिश कर दिया गया। हेडक्वार्टर के बारे में अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। ओरिजिनली जो 51 मेंबर्स हैं वो इसके पार्ट हुआ करते थे, जिनके द्वारा सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी है उसको साइन किया गया था 1945 के समय में। स्टूडेंट्स, ओरिजिनली वो 50 कंट्रीज हुआ करते थे, बट पोलैंड के द्वारा लेटर फॉर्म के अंदर उस ट्रीटी को साइन किया गया था। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें 193 जो कंट्रीज वो इसके पार्ट हैं। स्टूडेंट, 2001 के समय यूनाइटेड नेशन को जो पीस प्राइज है उससे भी अवॉर्ड किया गया था, नोबेल पीस प्राइज से। उसी समय में एक सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे यूनाइटेड नेशन के, कोफी अन्नान, जो घाना नाम का कंट्री है अफ्रीका के अंदर में, उससे बिलोंग किया करते थे। उनको भी पीस प्राइज है उसी समय में दिया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सेटअप किया गया यूएन जो चार्टर है उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही 1945 के समय में। फर्स्ट इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जिसका एनुअल मीटिंग आपको सितंबर के समय देखने के लिए मिलता है। 193 जो मेंबर कंट्रीज हैं इसके पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक कंट्री के द्वारा अपना जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। एक मेंबर कंट्री को यहाँ पे इसका जो प्रेसिडेंट है उसके रूप से भी चूज किया जाता है 1 ईयर के बेसिस के ऊपर में। सेकेंड इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं और 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं स्टूडेंट, जिनको की वीटो पावर आपको देखने के लिए मिलेगी। नॉन परमानेंट मेंबर्स को बेसिकली 2 ईयर के बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे जो आपको प्रेसिडेंटशिप है वो देखने के लिए मिलती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज है जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए उसके रिगार्डिंग में जो ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया उस ग्रुप का एक पार्ट है, जो उस ग्रुप को हम G4 के नाम से जानते हैं, और उसके अपोजिशन के अंदर आपको जो कॉफी क्लब है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 54 मेंबर्स इसके पार्ट हैं। और स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेन मैंडेट यही है कि पॉलिसी एंड डायलॉग को कैरी आउट करना है सोशल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज के रिगार्डिंग में। ट्रस्टशिप काउंसिल है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है, बट आप देखिए कि उस समय में जो 11 यहाँ पे ट्रस्टशिप के जो एरियाज हुआ करते थे उन सभी एरियाज के द्वारा इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया गया 1994 के समय में। इसी वजह से इसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है 1994 के समय में। नेक्स्ट इज अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका हेडक्वार्टर आपको नीदरलैंड का जो हेग है वहाँ पे एक पीस प्लेस है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, एकमात्र यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आउटसाइड द न्यूयॉर्क सिटी के वहाँ पे सिचुएटेड है। और इसके द्वारा 2 टाइप के जो डिसीजंस है वो दिए जाते हैं। एक आप देखिए कि जो डिस्प्यूट्स है कंट्रीज के अंदर में उसको सेटअप किया जाता है लीगल डिस्प्यूट्स को, और एक आपको एडवाइजरी जुडिक्डिक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो कि कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएन सेक्रेटरीट है जो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है, जिसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते हैं सेक्रेटरी जनरल। और स्टूडेंट, सेक्रेटरी जनरल को 5 ईयर बेसिस पे उनका जो रिन्यूएशन है, दोबारा भी रीअपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। 5 ईयर के बेसिस पे यहाँ पे चूज किया जाता है।